स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के क्लास 5th के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सेंटेंस। ठीक है, तो ये सेंटेंस मैं बनाऊंगी। ठीक है, मेरा नाम सिमरन चावला है। ठीक है, तो मैं आपकी आज से न्यू टीचर हूँ। तो सेंटेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेंटेंस में हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, काइंड ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस, मीन्स सेंटेंस किन चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है। क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसकी कंप्लीट सेंस होती है, जिसकी कंप्लीट सेंस होती है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करते हैं, राधा इज अ गर्ल। अब इसमें क्या है, देखो, राधा इज अ गर्ल, तो यहाँ पे 4 वर्ड्स है। 4 वर्ड्स का एक ग्रुप है, और इस ग्रुप का क्या है, कुछ एक कंप्लीट मीनिंग है। राधा इज अ गर्ल का क्या मतलब है? राधा एक लड़की है, कंप्लीट सेंस है। तो ये क्या होगा? सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर अ गुड स्टूडेंट। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। इसका भी एक कंप्लीट सेंस है, वर्ड्स का ग्रुप है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, प्रैक्टिस ब्रेक्स द कॉम्पिटिशन। जो प्रैक्टिस होती है वो कंपटीशन को ख़त्म कर देती है। इसका क्या मतलब है? अगर आप भी अच्छे से पढ़ोगे, आप भी अपने जो कंटेंट है उसको बार बार रिवाइज करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी क्लास में आपको कोई compete नहीं कर पाएगा, आपका कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, मीन्स आप फर्स्ट आ जाओगे। तो प्रैक्टिस ब्रेक्स द कंपटीशन, तो इसका भी कंप्लीट मीनिंग है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब है कितना है? 1 2 3 4, 4 वर्ड्स का 1 ग्रुप है। ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस की सेंस भी कंप्लीट है, तो इसे क्या बोलेंगे? सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सेंटेंस। अब सेंटेंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें देखो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस से सेंटेंस स्टार्ट है। प्रैक्टिस क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे जब वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है यू। तो यहाँ पे हुआ यू शुड प्रैक्टिस। या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमें सेंटेंस फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सेंटेंस हमें सब्जेक्ट देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्या है? हमें वर्ब है, और यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए? एक वर्ब होनी चाहिए। सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए? कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, राधा का आर कैपिटल, यू का यू कैपिटल, और प्रैक्टिस का पी कैपिटल। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से हुई है। वर्ब होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे इज एक वर्ब है, यहाँ पे आर वर्ब है, यहाँ पे ब्रेक्स, प्रैक्टिस ये वर्ब है। तो कम से कम एक वर्ब होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और कैपिटल अल्फ़ाबेट का मतलब होता है A to Z, ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और जो हमारा स्मॉल a टू स्मॉल z ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो A to Z ये वाले कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है? फुल स्टॉप होना चाहिए, और एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के जो होने चाहिए। या तो फुल स्टॉप लगाओ, जैसे देखो इसमें लगा है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, या फिर ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। कुछ इस तरह के जो है वो एंडिंग में कुछ इस तरह के क्या होने चाहिए? मार्क्स होने चाहिए। आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम कितने टाइप्स के सेंटेंस पढ़ेंगे? हम बेसिकली 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं उसको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इम्पेरेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी। 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलो, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी। डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। 1 बाय 1 इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है डेक्लरेटिव। डेक्लरेटिव का मतलब होता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, डेक्लरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं। देखो, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, और यहाँ पे वही कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, आई कैपिटल, आर कैपिटल, एस कैपिटल, ये तो है ही है। बाकी वर्ब भी है, लाइक, इज। तो ये वर्ब क्या होती है हम आगे हम पढ़ाएंगे आपको, पर अभी सेंटेंस समझो। ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जिसका कंप्लीट सेंस हो, ग्रुप ऑफ वर्ड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। डिक्लेरेटिव कौन सा सेंटेंस होगा? जो फुल स्टॉप वाले सेंटेंस होंगे वो डिक्लेरेटिव होंगे, और कुछ कहने की कोशिश करेंगे, कुछ डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि
कुछ बताने की कोशिश करेंगे उसे बोलते हैं डिक्लेरेटिव। जैसे आई लाइक मैंगो, मुझे मैंगोज पसंद है, ठीक है, तो उसने कुछ बताया है, किस टाइप का है, डिक्लेरेटिव है। रीमा इज़ माई सिस्टर, रीमा मेरी सिस्टर है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनकी कंप्लीट सेंस बन रही है, इसलिए हम सेंटेंस बोलते हैं। और अब एग्जाम में कैसे पहचानोगे कि डिक्लेरेटिव कौन सा है? लास्ट में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। सच सेंटेंसेज एंड्स विद फुल स्टॉप, सच सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, तो उसे क्या बोलोगे? डिक्लेरेटिव, या फिर बोल देना एजर्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस के टाइप के बारे में बात करते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। मतलब जिन सेंटेंसेस के एंड में आपको मिल जाए क्वेश्चन मार्क, तो उसे बताना कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। मेरे पीछे बोलो, इंटेरोगेटिव। जिनके सेंटेंस के एंड में क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क, उसे क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे, दोज दैट आस्क समथिंग, जो कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो इनमें क्या है, सब में सेंटेंस के एंड में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ऐसे सेंटेंस जिनके एंड में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी ये कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पे भी वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब, ठीक है। तो सच सेंटेंसेस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप है इम्पैरेटिव सेंटेंस। इम्पैरेटिव सेंटेंस, अब ये वाले सेंटेंस ना, ये भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं, ये भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं। हमने पहली टाइप पढ़ी थी एजर्टिव या डिक्लेरेटिव, वो भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एजर्टिव कौन सा है या फिर इम्पैरेटिव कौन सा है? तो जो सेंटेंस स्टार्ट ही वर्ब से होंगे, जैसे हेल्प, डू, लिसन, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, डू, डिड, डन, लिसन, लिसन्ड, लिसन, तो ये क्या है? वर्ब्स है। इसके बाद आप वर्ब का टॉपिक पढ़ना, तो आपको वर्ब्स क्लियर हो जाएंगे ना। तो जो सेंटेंस स्टार्ट ही वर्ब से होते हैं और एंड में फुल स्टॉप देखने को मिलता है, वो होते हैं हमारे इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। वो कौन से होते हैं? इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। दोज दैट एक्सप्रेस, ये क्या करते हैं? कुछ कमांड बताते हैं या फिर कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ एडवाइस करते हैं, जैसे कि हेल्प मी प्लीज़, तो ये क्या एक तरह की प्लीज़ लगा है, रिक्वेस्ट है। डोंट टॉक, बोलो मत, तो टीचर बोलती है ना, तो वो क्या होती है? एक तरह की कमांड होती है। या लिसन टू मी, ठीक है, तो वो क्या होती है? एक तरह की कमांड होती है। इस तरह से हो जाते हैं। आगे सच सेंटेंसेस एंड विद फुल स्टॉप, तो ऐसे सेंटेंस के एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप। आगे नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ टाइप, ये होती है एक्सक्लामेटरी। जिन सेंटेंसेस के एंड में इस तरह से एक्सक्लामेटरी साइन होगा तो उसे बोलेंगे एक्सक्लामेटरी। क्या होगा? एक्सक्लामेटरी। दो सेंटेंस जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं, एक्साइटमेंट की, जॉय की, शॉक की, सोरो की, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। जैसे हुर्रे, देखो एक्सक्लामेटरी साइन, लास एक्सक्लामेटरी साइन, ब्यूटीफुल सीन एक्सक्लेमेटरी साइन। हुर्रे का मतलब होता है खुशी मनाना, अल्लास का मतलब होता है दुख मनाना, ठीक है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अरे वाह हम तो मैच जीत गए। तो ऐसे ग्रुप्स हैं किसके? वर्ड्स के, जो कंप्लीट सेंस बना रहे, इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस। ऐसी अल्लास, ही इज़ नो मोर, कितने दुख की बात है कि वो अब नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? दुख, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो एक्सप्रेस की जा रही है, तो एक्सक्लामेटरी साइन है। कौन सा सेंटेंस हुआ? एक्सक्लामेटरी। नोट क्या करोगे? सच सेंटेंस एंड विद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, सच सेंटेंस एंड विद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। आगे बात करते हैं हम थर्ड टाइप, कॉम्पोनेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? सेंटेंस किससे बनते हैं? सेंटेंस में दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर अर्लियर क्लासेस, अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। जो भी डूअर है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट होता है। जो भी डूअर है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो कौन है? सब्जेक्ट है। डूअर का मतलब होता है करने वाला, जिसने कोई काम किया है। सेंटेंस में बोलूँ राधा खाना खाती है, खाना किसने खाया? राधा ने, तो राधा कौन हुई? सब्जेक्ट हुई। जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है सब्जेक्ट, और जो बाकी बच गया वो क्या होता है? प्रेडिकेट। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो बच्चों के बारे में बात हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे डूअर है, तो सी सब्जेक्ट हुआ, और आर प्लेइंग क्या हुआ? प्रेडिकेट। अ टायर्ड ट्रेवलर टेस्टेड अंडर द ट्री, ठीक है, यहाँ रेस्टेड आएगा, आर रेस्टेड अंडर द ट्री।
जो टायर्ड ट्रेवलर था, ट्रेवल करने वाला थक गया, थकने वाला क्या होगा, रेस्टेड इन द ट्री। तो बात किसकी हो रही है, टायर्ड ट्रेवलर की। तो ये कौन है, सब्जेक्ट, बाकी सारा प्रेडिकेट। द नर्सेज इन द वाइट ड्रेस लुक क्रिस, जो वाइट ड्रेस में नर्सिस है उनके बारे में बात हो रही है, तो वो कौन है, सब्जेक्ट। एन आर्टिस्ट इज इमेजिनेटिव, ठीक है, तो क्या है, आर्टिस्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। तो जिसके बारे में बात हुई है वो सब्जेक्ट है, जो बच गया प्रेडिकेट है। द ग्रीन अर्थ के बारे में बात हुई, सब्जेक्ट है। इज अ ब्लेसिंग, बच गया, प्रेडिकेट है। द फिश सब्जेक्ट है, लिव इन वाटर प्रेडिकेट है। तो सेंटेंस के दो कंपोनेंट्स होती हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है, सब्जेक्ट, जो बच गया वो कौन है, प्रेडिकेट। आगे चलो, इसमें क्या लिखा है आगे, सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड सेवरल वर्ड्स एज सीन इन द अबव सेंटेंसेस। सेंटेंस में क्या था, हमने देखा कि भैया एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इसमें देखो 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, 2। वन सेंटेंस में 1 वर्ड भी हो सकता है सब्जेक्ट, और मोर देन 1 वर्ड भी हो सकता है। इसके अलावा प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं, तो प्रेडिकेट जो भी बच गया, इट मे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, इसमें 1 वर्ड भी हो सकता है और मोर देन 1 वर्ड भी हो सकता है। मैनी वर्ड्स एज इन द अबव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट इज अ वर्ड और वर्ड्स अबव विच समथिंग इज सैड, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है। जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है, जो कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट इज अ वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सैड, वो सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट, CATE। प्रेडिकेट इज अ वर्ड और वर्ड्स विच से और से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कहा जा रहा है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जा रहा है वो क्या है, इसका प्रेडिकेट, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस में एक और बात होती है, फ्रेज के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कुछ मीनिंग देता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। पार्ट ऑफ सेंटेंस विच मेक्स सम सेंस, थोड़ी सी सेंस दे देता है पर कंप्लीट सेंस ना दे, उसे बोलते हैं फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, उसे बोलते हैं फ्रेज। एग्जाम्पल, इन द पार्क। फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा हो कि आंटी रीना कहाँ है, या फिर आंटी फ्रेंड, आपका जो भी फ्रेंड है वो कहाँ है, तो आपकी आंटी ने आपको क्या बताया, वो तो पार्क में खेल रहा है, तो उन्होंने बोला इन द पार्क। तो उन्होंने कुछ मतलब तो बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला ही इज़ इन द पार्क, ठीक है। तो कुछ एक पार्ट बताया इन द पार्क, ये क्या हुआ उसका फ्रेज। ऐसी ऑन द हिल, ठीक है। एट 7 o'clock फॉर 3 days, ये क्या होते हैं इसके फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कुछ मीनिंग है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑन द हिल, क्या ऑन द हिल, क्या भाई ऑन द हिल कोई पेड़ के बारे में बात हो रही है, ऑन द हिल कोई पर्सन गया उसके बारे में बात हो रही है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है भी किसके बारे में क्या बात हो रही है, बस ऑन द हिल, हिल पर, ठीक है, कुछ ऐसी बात हो रही है, थोड़ी सी सेंस आ रही है, तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, फ्रेजेस। ऐसे में किसको कंसिडर करते हैं, वो फ्रेजेस होती हैं, ठीक है। अभी आपको एक्टिविटी भी देता है, अंडरलाइन द फ्रेज लिस्टेड बिलो, ठीक है। आपको सर्कल करने के लिए बोला है, तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन से बनाया है सेंटेंस, तो अंडरलाइन करना है उसको फ्रेज को जहाँ पे भी लिखा हुआ है इसमें से। जैसे इन 1 year, ये हमारा क्या है, फ्रेज है। एट नाइट कम, देखो ये जो कम गो ये क्या होते हैं, टेक केयर, ये हमारे कंप्लीट सेंटेंस है। कम गो टेक केयर ये हमारे कंप्लीट सेंस है, क्यों, क्योंकि गो का मतलब है जाना। मैंने अभी आपको बताया कि ये गो फुल स्टॉप ये वर्ब से स्टार्ट है, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, गेट अप, जेट से स्टार्ट है, ये वर्ब से स्टार्ट है, फुल स्टॉप इनके एंड में है, तो ये क्या है, हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस है। जैसे इन द इवनिंग, get rid of, in the rain, please, at noon, run after, on the roof, ceiling, in the bag room, ये हमारी क्या है, फ्रेजेस हैं, ये हमारी क्या है, फ्रेजेस हैं। बाकी जो बच रहे हैं ये हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है, फ्रेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये नो फुल स्टॉप, आप सेंटेंस में जब आप आंसर क्वेश्चन आंसर करते हो तो भी आप उसका येस नो में आंसर दे देते हो ना, तो वो कंप्लीट सेंस देता है, वो सेंटेंस है, ठीक है, वो फ्रेज नहीं है। फ्रेज मीन्स जो थोड़ा बहुत मीनिंग दे बट कंप्लीट मीनिंग ना दे, सेंटेंस का थोड़ा सा एक पोर्शन लिखा हो, तो उसको बोलते हैं फ्रेज, ठीक है। तो ये मार्क कर लेना, आपको एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा टाइम टू आंसर कहता है कि टिक द करेक्ट है, ऑप्शंस नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर लिखा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंप्लीट द सेंस, विच मेक कंप्लीट सेंस, उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। एजर्टिव सेंटेंस किससे एंड होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है, ठीक है। पढ़ा था ना राधा राइट्स अ लेटर, राधा इज अ गर्ल, फुल स्टॉप, एजर्टिव सेंटेंस था।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी साइन में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है ऐसे वाला। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। इसके अलावा रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड एंड से वेदर दे आर सेंटेंस है नहीं है, एंड देन री राइट दैम यूजिंग द करेक्ट पंचुएशन लगाना है मार्क अगर वो सेंटेंस है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा इन द एंड, क्या ये सेंटेंस है? देखो क्या ये सेंटेंस है? नो, ये तो हमारा क्या है, फ्रेज है। इन समर सिट डाउन एक सेंटेंस है। पार्डन मी एक सेंटेंस है क्योंकि वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैच द बॉल ये भी सेंटेंस है। क्लाइम द स्टेयर ये भी सेंटेंस है। विल यू हैव टी, ठीक है, चाय लोगे, ये भी हमारा सेंटेंस है। पर ये पहले दो हमारे सेंटेंस नहीं है। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। तो देखो, इन द एंड, नो, नॉट अ सेंटेंस, इट इज अ फ्रेज। इन समर, नॉट अ सेंटेंस, इट इज अ फ्रेज। सिट डाउन, यस इट इज सेंटेंस, सिट डाउन कौन सा? और सिट डाउन के बाद देखो फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। जितने भी सेंटेंस लिखे सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, फुल स्टॉप इसमें लगाना है। ये विल से स्टार्ट हुए, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप बड़े होगे ना तो आपको अपने आप धीरे धीरे समझ आने लगेगी। स्टार्टिंग करनी है तो आप थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना है इनको, ठीक है। क्लाइम, कैच, पार्डन, सिटी सारी वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब्स होती हैं। बैठना, ठीक है, कैच करना, किसी को माफ़ करने को बोलते हैं पार्डन, ठीक है। आई एम सॉरी, पार्डन मी, ठीक है, तो वो वर्ड्स होते हैं पार्डन मी, ठीक है। अगर मान लो अपने किसी ने आपको कुछ बोला, आपको समझ नहीं आया उसने क्या बोला, तो आप क्या यूज़ करते हो? पार्डन मी, ठीक है। वहाँ पे यूज़ होता है पार्डन मी, मतलब क्या है कि आप दोबारा से बोलो, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, आपके दे रखे हैं, मैंने आपको लिख के बताया है, फटाफट इनको कवर कर लेना। सेंटेंस है नहीं है, तो ये देखो, ये आपको ना मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये जरूर लगाना है। ये फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क, इसके मार्क्स हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। आगे, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज फ्रेजेस, आपको अपनी मर्जी से ना इनसे सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, इन पांचों से। पर बाय हार्ट से, विद अ स्माइल से, चिल्ड्रंस पार्क से, क्लाइंबिंग द स्टेयर से, जस्ट देन से। कोशिश करना आप खुद से बनाओ, सही गलत जैसे भी बने अपने किसी भी बड़े से चेक करवा लेना, ठीक है, तो आपको गाइड कर देंगे। पर जिनके पास बिल्कुल गाइडेंस नहीं है या फिर जो मतलब थोड़ा कोशिश कम कर पा रहे हैं, उनके लिए आप ये वाले सेंटेंस भी फॉलो कर सकते हो। पर कोशिश करना कि आप थोड़े से सेंटेंस खुद बनाओ, ठीक है, उसको चेकिंग करवा लो। बाय हर्ट, माई, देखो बाय हर्ट से क्या लिखना है, या बाय हर्ट फीलिंग विद जॉय, कहते बाय हर्ट से क्या है कि आप सेंटेंस बना सकते हो, बाय हर्ट फील्स विद जॉय, जो मेरा हार्ट है वो जॉय से फील हो गया। व्हेन माय मदर मेक्स पिज़्ज़ा, जब मेरी मम्मा ने मेरे लिए खाने के लिए पिज़्ज़ा बनाया ना, मैं तो खुश हो गया। आई फील जॉय बाय माई हर्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। इसी माई से स्टार्ट किया तो आप लिख सकते हो आई फील जॉय बाय माई हर्ट, बाय माई हर्ट, ठीक है। यहाँ से आगे व्हेन माई मदर मेक्स पिज़्ज़ा ऐसे बना सकते हो। विद अ स्माइल, विद अ स्माइल का कैसे बनाओगे? माई टीचर गिव्स आंसर टू ऑल माई क्वेरीज विद अ स्माइल, मेरी टीचर ने मुझे मेरे सारे डाउट्स के आंसर कैसे किए? स्माइल करके दिए, ठीक है। और क्या आगे, द चिल्ड्रंस पार्क, बच्चों का पार्क। तो बच्चों के पार्क में क्या होते हैं? बड़े सारे झूले होते हैं, झूलों को क्या बोलते हैं? स्विंग्स, झूलों को क्या बोलते हैं? स्विंग्स। चिल्ड्रंस पार्क कंसिस्ट ऑफ स्विंग्स टू प्ले। नेक्स्ट, क्लाइंब द स्टेयर्स, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स का क्या सेंटेंस बनाओगे? क्लाइंबिंग द स्टेयर इज डिफिकल्ट फॉर लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए पेड़ पे चढ़ना, स्टेयर्स पे चढ़ना, स्टेयर मतलब सीढ़ियों पे चढ़ना मुश्किल होता है। चिल्ड्रंस नहीं करना है किसी ने भी। देखो, चाइल्ड सिंगुलर होता है, अगर एक बच्चे के बारे में आप बात करें तो वो चाइल्ड होता है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा बच्चों के बारे में बात करें तो वो चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन होता है। मतलब ये पहले से प्लूरल है, इसमें कोई चिल्ड्रन के बाद एस मत लगाना, एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। चाइल्ड का चिल्ड्रन, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। जस्ट देन क्या? व्हेन आई एंटर द ऑफिस जस्ट देन आई सा योर मेल, जैसे ही मैं आपके ऑफिस में एंटर किया मैंने क्या देखा? आपकी मेल देखी, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द सेंटेंस आर एजर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव। इनमें से आपको बताना है एजर्टिव कौन सा, इंपेरेटिव कौन सा, एक्सक्लेमेटरी कौन सा, इंटेरोगेटिव कौन सा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि जो फुल स्टॉप वाले सेंटेंस हैं वो एजर्टिव हो सकते हैं या फिर इंपेरेटिव हो सकती हैं। फुल स्टॉप वाले सेंटेंस या तो एजर्टिव हो सकते हैं या फिर इंपेरेटिव हो सकते हैं। क्वेश्चन वाले क्या होंगे? इंटेरोगेटिव होंगे। और एक्सक्लेमेटरी वाले क्या होंगे? एक्सक्लेमेटरी होंगे। सबसे पहले इन दोनों को फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वाला है, इंटेरोगेटिव होगा, ये भी क्वेश्चन वाला है, इंटेरोगेटिव होगा, और ये भी क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव होगा, ठीक है।
अब एक्सक्लेमेटरी वाला मुझे ये दिख रहा है, ये ई वाला होगा, ई एक्स वाला एक्सक्लेमेटरी। अब बात आती है फुल स्टॉप वालों की। फुल स्टॉप वाले जो वर्ब से स्टार्ट है वो इम्पेरेटिव, जो वर्ब से स्टार्ट नहीं है, ही शी राम शाम ऐसे स्टार्ट है, वो एजरेटिव। सिट क्वाइटली, सिट वर्ब होती है, ये कौन है हमारा, एजरेटिव, ठीक है, सॉरी इम्पेरेटिव, ठीक है। आगे हम बात करते हैं द बेबी इज क्राइंग, द बेबी से स्टार्ट हुआ है, ये कौन है, एजरेटिव, ठीक है। वी हैव से स्टार्ट हुआ है, एजरेटिव, फुल स्टॉप है इसमें भी। और दिस से स्टार्ट हुआ है, ये भी क्या है, एजरेटिव। आंसर चेक करते हैं फटाफट। तो देखो इसमें लिखे हैं आपके सारे आंसर्स, तो आप इसे जो है वो एक बार फिल भी करना और मेमोराइज भी करना, याद करना है सबने। एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एजरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, एजरेटिव, एजरेटिव, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। आगे बात करते हैं फिलअप्स के बारे में। तो फिलअप्स जो आपको संडे पूरे चैप्टर में पढ़ाया है ना, तो उसमें से फिलअप्स निकाले हैं। अ सेंटेंस इज अ डैश दैट मेक सेंस, ठीक है। आप खुद से ढूंढने की कोशिश करो पहले तो अपने चैप्टर में से, जब नहीं मिलेंगे तो आप क्या करना, इस स्लाइड में से देखना है सेंटेंस को। तो मैं फटाफट रीड करती हूँ इसको, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है। सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन मार्क्स। Assertive imperative sentence ends with full stop. Interrogative sentence आंसर विद क्वेश्चन मार्क्स से खत्म होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से खत्म होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट और जो है वो एडवाइस वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये आपके फिलअप्स हैं, आपको फिलअप्स लर्न करने हैं, फिलअप्स में आप फिल कर सकते हो। आगे कंप्लीट द मीनिंग यूजिंग द मीनिंगफुल फ्रेजेस बनानी है, मीनिंग होना चाहिए। ब्लैक वाले आपके क्वेश्चंस हैं और ब्लू वाले आपके क्या हैं, आंसर्स हैं। द शॉपकीपर सेल्स ऑरेंजेस एट 5 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। ऑरेंजेस आर सोल्ड इन केजी, ठीक है। आपको अच्छे से याद करने हैं, वरना आपको खुद से ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जो कि इनके कंप्लीट मीनिंग बनाए। आपको एग्जाम में क्या मिलेंगे, ब्लैक वर्ड्स मिलेंगे, लिखने क्या होंगे, ब्लू वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक है। तो ऑरेंज आर सोल्ड इन केजी, वी सेंड गिफ्ट्स टू होम वी लाइक, ठीक है। हम उन्हें गिफ्ट देते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड, फार्मर खेत को प्लो कर रहा है, खेत को प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो क्रॉप ग्रो करें। बर्ड्स बिगिन टू सिंग स्वीटली, ठीक है। बर्ड्स ने गाना गाना शुरू किया। जैम्स इन द बोटल, जो जैम है वो कहाँ है, बोतल के अंदर है। पुलिस मैन इज स्टैंडिंग नियर द पुलिस स्टेशन, पुलिस मैन कहाँ खड़ा है, पुलिस स्टेशन के पास खड़ा है, ठीक है। वी मस्ट वॉक फॉर हेल्थ, गुड हेल्थ, अच्छी वॉक के लिए हमें वॉक भी करनी चाहिए, मस्ट करनी चाहिए, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मैरी गोज टू चर्च विद हर ग्रैंड मदर, ठीक है। अपनी ग्रैंड मदर के साथ वो चर्च जाती है। आप अपनी मर्जी से भी आंसर्स लिख सकते हो, पर सही आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। आप ये लर्न भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको क्या करना है, वर्ड्स देना है। देखिए नेम इज हिज ऋतिक वर्मा, तो ये ना सेंटेंस नहीं है, तो आपको क्या करना है, इनको जंबल वर्ड्स को अरेंज करना है, जंप करवाना है ताकि सेंटेंस बन जाए। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखने की कोशिश करनी है, जैसे क्या बनाओगे, जैसे नेम, नेम इज हिज ऋतिक वर्मा, इसको बजाय हिज नेम इज ऋतिक वर्मा ऐसे लिखा जाए, ठीक है। स्टैंडिंग हु इज इन द कॉर्नर ऐसे लिखा जाए, हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। लिव्स इन द स्मॉल रूम, रीति सिंह तो क्या लिखेंगे, रीटा सिंह लिव्स इन अ स्मॉल रूम ऑफ चांदनी चौक। कैंट लीव अंटिल यू फिनिश योर दिस वर्क, तो यू कैंट लीव अंटिल यू फिनिश दिस वर्क। एट होम ऑल द एक्सरसाइज केयरफुली डू ऑल द एक्सरसाइज एट होम केयरफुली, ठीक है। तो ये इस तरह से बना सकते हो। आंसर किट आपको मेंशन है, देखो ब्लू वर्ड्स में आपके आंसर्स लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, टाइम टू डू, ये आपके क्या है, मैच हैं। एम्प्टी वेसल्स मेक क्या करता है, नॉइज बनाता है। रोलिंग स्टोन क्या करता है, गैदर करता है, नो मर्सिस। मेक हे while the sun shines, it is no use crying over spilt milk, ठीक है। charity begins at home, there is no smoke without fire, तो ये आपके मैच द फॉलोइंग है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर तो होता है कंप्लीट। आपका होमवर्क है कि आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है, कम से कम आप 2 बार इसे रिवाइज करना, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए। जब तक आपको ना आए तब तक आप रिवाइज करो, बिकॉज प्रैक्टिस ब्रेक्स द कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से करो। बाय, थैंक यू।